नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आज के समाचार में। मैं यहाँ हूँ आपको एक ऐसी बात बताने के लिए जो भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की निर्यात स्ट्रैटेजी, जब दुनिया के व्यापार में इतनी अनिश्चितता चल रही है। आप सोच रहे होंगे कि ये सब क्या है और इसका हमें क्या फायदा या नुकसान हो सकता है। तो चलिए डिटेल में समझते हैं। आजकल दुनिया में बहुत सी चुनौतियां हैं। महंगाई के बढ़ते दाम, सप्लाई चेन के टूटने और देशों के बीच लड़ाइयां जैसे फैक्टर्स ने ग्लोबल ट्रेड को अनप्रेडिक्टेबल बना दिया है। लेकिन भारत, जो कि एक उभरते हुए आर्थिक शक्ति बन रहा है, अपनी निर्यात को मजबूत करने के लिए एक सॉलिड प्लान बना रहा है। सबसे पहले हमें ये समझना चाहिए कि भारत की टेक्सटाइल्स, फार्मास्यूटिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोटिव पार्ट्स जैसे सेक्टर्स भारत की स्ट्रेंथ है। लेकिन अभी रीसेंट ईयर्स में सरकार कह रही है कि हमें अपनी डिपेंडेंसी फॉरेन कंट्रीज पर कम करनी चाहिए, खासकर चाइना पर। इसलिए मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को और तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। ये इनिशिएटिव लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करता है ताकि हम अपनी चीजें खुद बनाएं और एक्सपोर्ट्स बढ़ाएं। अभी गुजरात और तमिलनाडु जैसे स्टेट्स में नए फैक्ट्रीज लग रहे हैं जो सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोडक्शन पर फोकस कर रहे हैं। ये चीज एक बड़ी बात है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ रही है। लेकिन ये सब करना आसान नहीं। ग्लोबल कंपटीशन भी है और चाइना, वियतनाम और साउथ कोरिया जैसे देश भी अपनी निर्यात को बढ़ा रहे हैं। फिर भी भारत का प्लान ये है कि हम नए मार्केट्स को टारगेट करें। अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका जैसे रीजन्स में भारत अपना हिस्सा बढ़ा रहा है। इसके लिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स भी बन रहे हैं, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ। ये एग्रीमेंट्स इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए नए मौके खोल रहे हैं, लेकिन शिपिंग कॉस्ट्स और लॉजिस्टिक्स प्रॉब्लम्स भी हैं जो इनको हैंडल करना पड़ता है। और ये सब के बीच इंडिया पाकिस्तान और इंडिया चाइना के टेंशन भी एक बड़ी चुनौती है। पाकिस्तान से बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज और चाइना से लैक पे स्कर्मिशेस, ये सब ट्रेड राउट्स को अफेक्ट। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और ई कॉमर्स को प्रमोट करना ताकि छोटे और मीडियम बिजनेसेस भी ग्लोबल मार्केट में पहुंच सके। अभी रीसेंट डेटा के हिसाब से लास्ट ईयर इंडिया की निर्यात 10% से ज्यादा बढ़ी है, जो एक अच्छी निशानी है। लेकिन फ्यूचर के लिए और प्लानिंग चाहिए। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ग्रीन एनर्जी, स्किल डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट पर ज्यादा फोकस करना होगा। जब रोड्स, पोर्ट्स और डिजिटल नेटवर्क्स बेहतर होंगे, तब एक्सपोर्ट्स और फास्ट और सस्ता हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी भारत की एक्सपोर्ट स्ट्रैटेजी की कहानी। ये एक चैलेंजिंग जर्नी है, लेकिन इसमें बहुत पॉसिबिलिटीज भी है। अगर हम सब मिलकर काम करें, सरकार, बिजनेसेस और लोग, तो ये देश को एक ग्लोबल लीडर बना सकता है। अब आपकी बारी है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कमेंट्स में बताएं कि आप क्या सोचते हैं, क्या ये स्ट्रैटेजी काम करेगी या और क्या इम्प्रूव करना चाहिए।